बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जद्दा में 5वीं हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश की हतमी तैयारियों का जायजा। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज से वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अलबिया ने मुलाकात की और आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली खिदमात और मनसूबों का जायजा लिया। जद्दा में होने वाली 5वीं हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश की हतमी तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसमें सरकारी और प्राइवेट शोबे के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इन इकदाम का मकसद खिदमात के निज़ाम को बेहतर बनाना, आज़मीन और उम्रा ज़ायरीन के सफ़र में सहूलत फराहम करना और विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक अल्लाह के मेहमानों के तजर्बे को बढ़ाना है। सऊदी वज़ारत हज और ज़ियाफ़ुर रहमान खिदमत प्रोग्राम के ताउन से जद्दा में हज कॉन्फ्रेंस नुमाइश के 5वें एडिशन का इनेकाद होगा, जो 9 से 12 नवंबर तक जारी रहेगा। कॉन्फ्रेंस जद्दा सुपर डोम में होगी और इसका मौजू मक्का से दुनिया तक है। इस इवेंट में 80 से ज़्यादा सेशंस और 60 वर्कशॉप्स होंगी, जिनमें माहिरीन तालीम, रिसर्चर, हज और सफारती मिशन के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। सऊदी अरब की तरक्की का सफ़र पाकिस्तान किन शोबों में नुमाया रहा। 70 और 80 की दहाई में सऊदी अरब में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ, जब सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में सड़कों का नया जाल और बुनियादी तमीरी ढांचे में बड़ी सतह पर नए मंसूबे शुरू किए गए, जिस पर पूरे मुल्क में अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ी। सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अफरादी क़ुव्वत की बेपनाह तलब के बायस बैरून मुल्क से मरूफ कंपनियों और तजारती इदारों ने भी सऊदी अरब का रुख किया। 70 की दहाई से पहले जद्दा शहर इंतहाई जो मुख्तसर हुआ करता था। शहर का नया मास्टर प्लान मुरतब होने के बाद यहाँ तेज़ रफ्तार तरक्की शुरू हुई। तरक्याती मनसूबों के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत इंसानी बुनियादी ज़रूरत के तहत रही। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मबैन हमेशा से ही बरादराना ताल्लुकात रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी डॉक्टरों ने इस शोबे में खुद को मनवाया, अपना जो तिब और पाकिस्तान ने जो तिबी शोबा है उसमें अपना अहम मुकाम हासिल किया। आज भी वो डॉक्टर्स मौजूद हैं जिन्हें ऐवान शाही में खुसूसी मुआलिज का ओहदा हासिल रहा था और उन्होंने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अपना मुल्क का नाम रोशन किया। हिफर अल-बातन में नूर जनरल अस्पताल के मालिक डॉक्टर नूर का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, लेकिन अब वो सऊदी शहरियत हासिल कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन के शोबे में पाकिस्तानियों ने बहुत शोहरत हासिल की है। जद्दा में आज भी वो पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन्होंने इस शहर के मास्टर प्लान को तैयार करने और मंसूबे की तामीर में अहम किरदार अदा किया था। सनती शोबे में तो होने वाली तरक्की के साथ साथ यहाँ मैदान में भी गैर मामूली तरक्की हुई है। मुख्तलिफ रीजन्स में सनती जोन कायम किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक इंडस्ट्री की मसनूआत से मुतल्लिक थी। इस सनत को कायम करने में भी पाकिस्तानी माहिरीन की खिदमत सर फहरिस्त है। बैंकिंग का शोबा भी ऐसा है जिसमें पाकिस्तानियों ने अपनी महारत को तस्लीम करवाया और ये एजाज़ पाकिस्तान को ही हासिल रहा कि सऊदी अरब के मालियाती इदारे के पहले गवर्नर पाकिस्तानी थे, जिनका नाम अनवर अली था। अगर आज भी किसी के पास सऊदी अरब के पुराने नोट हों तो उन पर अनवर अली उनके दस्तखत इस बात के वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानियों ने अपनी मेहनत और इखलास से सऊदी अरब की तरक्की में कितना अहम किरदार अदा किया। एयर ब्लू का सऊदी अरब के एक और बड़े शहर के लिए नई परवाज़ों का ऐलान कर दिया गया। नए रूट से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफरी रवाबत वो मजबूत होंगे और पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए एक बड़ी कम्यूनिटी के साथ साथ कारोबारी मुसाफरों और हाजियों को भी सहूलत मिलेगी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइवेट शोबे की फ़ज़ाई कंपनी एयर ब्लू ने सऊदी अरब के एक बड़े शहर के लिए अपनी परवाज़ें शुरू करने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक एयर ब्लू की जानब से अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक नई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए आगाज़ का इंदिया दिया गया, जिसने सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद की तवज्जो हासिल की है। इस हवाले से अपने ऑफिशियल पेज पर एक हालिया पोस्ट में पाकिस्तानी एयरलाइन ने एक टीज़र शेयर किया, जिसमें लिखा था कि कुछ दिलचस्प चीज़ें टेक ऑफ करने वाली हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम अगली परवाज़ कहाँ करने वाले हैं। पोस्ट में मजीद कहा गया, नई मंजिल के दरवाजे खुले हैं, अंदाज़ा लगाएं कहाँ। अपनी पोस्ट में एयरलाइन ने एक सुराख भी छोड़ा है, जिसमें नए रूट को सऊदी अरब के मशरकी किनारे पर चमकने वाले शहर की तरफ ले जाने के तौर पर बयान किया गया है। और इस हिंट से अंदाज़ा होता है कि एयर ब्लू जल्द ही खलीज अरब के साथ वाक़ सऊदी अरब के अहम इक़्तिसादी और सकाफ़ती मरकज़ तमाम के लिए परवाज़ें शुरू कर रहा है। तवक्को है कि नए रूट से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ज़वाबित मज़ीद मजबूत होंगे, जिससे पाकिस्तानी कम्यूनिटी और इसके अलावा जो हाजी हैं उनको बहुत सी सहूलियात वहाँ पर मिलेंगी। गजा के रहायशियों की मदद के लिए 70वां सऊदी इमदादी त्यारा अल-अरीश पहुँच गया।
सऊदी अरब के शाह सलमान रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स की जानब से वजारत दिफा और काहिरा में खादमे अरमेन शरफैन के सफारत खाने के ताउन से चलाया जाने वाला 70वां सऊदी इमदादी त्यारा मिस्र के अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। 70वां सऊदी त्यारा जो है पनाहगाह का सामान और खाने पीने का सामान लेकर पहुंचा है और फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए सऊदी अरब की जो हिमायत है उसका हिस्सा है। नाइजीरिया में टिकटॉक वीडियो पर अदालत का अनोखा फैसला। इन्फ्लुएंसर को शादी का हुक्म, अदालत ने 60 दिन के अंदर निकाह मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी। नाइजीरिया के शुमाली शहर जो कानू की एक अदालत ने दो मारूफ टिकटॉक शख्सियात को शादी करने का हुक्म दे दिया, जबकि उन दोनों की एक वीडियो पोस्ट की थी जिसे गैर इखलाकी करार दिया गया। ये बात फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी ने अदालती और सिक्योरिटी राय के हवाले से बताई। अदालत के जज ने अपने फैसले में कानू की हस्बा पुलिस को हदायत की कि वो अदरीस मायोशेरिया और बासीरा यारगुदा का निकाह 60 दिन के अंदर मुकम्मल कराएं। बासीरा जो है वो एक खातून है जो पस्ता कद हैं, छोटे कद की हैं। उन दोनों ने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो शेयर की थी जिसमें वो एक दूसरे को बोसा देते और गले लगाते हुए नजर आए थे। ये तर्ज अमल मुकामी समाजी इक़दार के मुनाफी समझा जाता है। कानू की अदलिया के तर्जमान बाबा जियो इब्राहिम ने बताया कि अदालत ने हस्बा पुलिस को हुक्म दिया कि वो दोनों का निकाह करवाए, क्योंकि उन्होंने टिकटॉक पर अपने प्यार का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये शादी 2 माह के अंदर मुकम्मल होनी चाहिए। पुलिस के एहलकार ने तस्दीक की कि दोनों फरीकैन ने अदालत के फैसले से इत्तफाक कर लिया। वाज़ेह है कि नाइजीरिया की हस्बा पुलिस वक्तन फ़वक्तन ऐसे सोशल मीडिया मुतासरीन को गिरफ्तार और सज़ा जो है देती है जिनका मवाद मुकामी इखलाकी मेयार के खिलाफ तस्वर किया जाता है। सामान की शिकायत में कमी, सितंबर में मुसाफरों की जो राय है उसमें इजाफा। सऊदी अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने 2025 के लिए अपनी जो सर्विसेज की दर्जाबंदी का इंडेक्स जारी किया है, जिसमें कई कैटेगरीज में मुसाफरों की शिकायत में मुसलसल कमी को जाहिर किया गया, जबकि सार्फिन की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की शरह रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अथॉरिटी ने अपने बयान में वजाहत की कि सितंबर के महीने के दौरान मुसाफरों की जानब से एयरलाइंस के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत की कुल तादाद 2399 तक पहुँच गई, जिससे जाहिर होता है कि फ्लाइट डील सबसे कम शिकायत के साथ कंपनियों की फहरिस्त में सर फहरिस्त है और फी 1 लाख मुसाफरों में 38 शिकायत और मुकर्रर मुद्दत के अंदर 98% हल करने की शरह के साथ सर फहरिस्त रही। फी 1 लाख मुसाफरों में 43 शिकायत और 100% रेजोल्यूशन की शरह के साथ फ्लाई नास दूसरे नंबर पर रही है, जबकि सऊदी एयरलाइन फी 1 लाख मुसाफरों में 54 शिकायत और 90% की हल की शरह के साथ तीसरे नंबर पर रही है। प्रिंस अब्दुल मोहसिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ने जो है इस्तांबुल से डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर दी। यम्बो में प्रिंस अब्दुल मोहसिन बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सेकंड एयरपोर्ट क्लस्टर कंपनी से मुंसलिक है, उसने टर्किश एयरलाइन के ताउन से इस्तांबुल और तुर्की से यम्बो तक डायरेक्ट फ़्लाइट का खैर मकदम किया। दूसरे क्लस्टर के एयरपोर्ट के जरिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ मुसाफरों के तजर्बे को बेहतर बनाने और मुसाफरों के लिए बैनुल-अक़वामी सफ़र की जो कोशिशें हैं उसके हिस्से के तौर पर जो है वो सामने आया है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।